बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सहरी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम बड़ी ख़ास मेहमानों के साथ आज सहरी के दस्तरखान पर होंगे। यकीनी तौर पर कहा जाता है कि सियासत बड़े उतार चढ़ाव रही है, मगर कहा जाता है कि 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान वजूद में आया और ख़ुरान पाक भी उतारा गया। आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर यानी कहते सीनियर रहनुमा भी कह सकते हैं और सेनेटर नियाज़ हाशमी साहब मौजूद हैं। इनके साथ और भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद है। मगर आज बात होगी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के हवाले से। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो यकीन तौर पे आज बात होगी नियाज़ हाशमी साहब से सहरी की भी और इनके लड़कपन की भी, मदीने शरीफ की भी, मक्के शरीफ की भी और खुसूस तौर पर बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। नियाज़ भाई ये पहले बताइएगा कि माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीना रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल, अल्लाह का बड़ा करम है। तो ये जो नून लीग की आजकल बड़ी गर्मा गर्मी है, सियासत है, आपको मुख्तलिफ जगह पे भागम दौड़ी करनी पड़ी होगी, रोज़ा होगा, तो क्या इससे प्यास नहीं लगती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि मैंने कब रोज़ा रखना शुरू किया मुझे याद नहीं। शौरी उम्र से भी पहले, बहुत पहले से रखा। अच्छा। और उस रोज़े ने मुझे एक कमाल मेरे अंदर तब्दीली लाई कि सब्र, इस्तिकामत, भूख और बर्दाश्त। अल्लाह ताला की हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई हिकमत है और उस हिकमत का यह है कि एक तो हमें साबिर बनाए, दूसरा हम जब आम दिनों में जाते हैं और कोई आदमी आके कहे कि मैं भूखा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं प्यासा हूँ, तो हमें उसका वो एहसास हो जो आज हमें। मैं आपको बताऊँ, ये चंद साल पुरानी बात है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सखर आए थे तो रिलीफ वर्क के लिए, तो असद सुमानी भी हमारे साथ थे और भी दोस्त थे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्या कहते हैं, गर्मी। जब हम खैरपुर में एक जगह पहुंचे रात को, शायद अफसर भाई थे कि नहीं, तो वहाँ पे खाने के लिए जब होटल में बात की तो इतनी मक्खी आ गई कि मक्खी से प्लेट भर गया। तो इन लोगों ने आप क्या करें, मैंने कहा 1 मिनट अभी बता दो। पेप्सी की एक बोतल लगाई, उसको खोला और गड़गड़ पी गया और उसके बाद हमने कहा बिसाओ में कद्दीन नवाई तो मिन शहर रमज़ान। माशाल्लाह। उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये कि जो आप सहरी करते हैं ये भी एक इबादत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका सुन्नत है ये सहरी। फाके में और रोजे में बड़ा फर्क होना चाहिए। एक सिस्टम है दीन का हमारे कि आप उस चीज की नियत करते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। जैसे आप नमाज की तैयारी करते हैं ना, वजू करके आप जाते हैं, पाक साफ होके जाते हैं, तो इसी तरह से रोजे के लिए भी आपको तैयारी करनी होती है और उस तैयारी में आपके सहरी का उनसर शामिल है। और आप देखें फिर आप अपने पास पड़ोस को भी इस्लाम कहता है कि पता करो कि कई शायद आपके पड़ोस के आदमी बगैर सहरी के हों, उसके घर में खुराक ना हो। इस वजह से सहरी की एक बड़ी बुनियादी अहमियत है। अच्छा नियाज़ भाई ये बताइएगा कि ये तो हमने सहरी की बात की, आपको सियासत में आने का शौक कैसे पैदा हुआ? मेरे वालिद साहब खुद एक सियासी आदमी थे। हम 4 भाई हैं। बड़ा भाई मेरा फौज में गया, कर्नल बना। मुझसे छोटा भाई शिप पे चला गया, मुझसे छोटा, उससे छोटा कहीं और, वो कोई और माइंड का। ये सियासत जेनेटिक होता है। जो यहाँ पे बैठे हैं किसी को भी सियासत ने नहीं कहा कि आप घर से नहीं लेकर आए। हमारे अंदर जैसे कुछ लोगों को घोड़सवारी का शौक है, किसी को फिशिंग का शौक है, कोई शिकारी होता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई महफिल सजाता है गाने की। हम ये समझते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे नजर डालते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत से पहले ही मक्का के लोगों को कहा कि जी मजदूर को उसकी उजरत दे दिया करो, पसीना खुशक, औरतों को उनका हुकूक दिया करो, गुलामों को। तो एक मंशूर दिया उन्होंने कमजोर तबके के लिए। तो मैं यकीनन इस्लामिक हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, वालिद भी सियासी घराना था, तो स्कूल के वक्त से ही मैं सियासत करता। और सियासत पॉजिटिव करनी चाहिए और एक आइडियोलॉजी के साथ करनी चाहिए। सियासत हुसूल ज़र नहीं है, ये तिजारत नहीं, इबादत है। हमारे एक जानने वाले थे जनाब मोहतरम ख्वाजा शफी इस्लाम साहब, उनके पास एक बार मैं गया तो उन्होंने कहा क्या देख रहे हो, सियासत उसको कहते हैं घर फूक तमाशा देख, मैंने आप घर को लुटाए। फिर हम अपनी जिंदगी में नवाब रसूलुल्लाह साहब को, बड़े लोगों को देखा, जो जावेद हाशमी साहब को देखा जिन्होंने
कराची में भी आप मिराज मोहम्मद खान साहब को दे सकते हैं, आप सैयद मुनव्वर हसन को देख लें, आप प्रोफेसर गफूर साहब को देख लें, बड़े ज़बरदस्त लोग गुजरे हैं। पीपल्स पार्टी में भी शाहमद दुरानी साहब को देखे आप, तो आज इसीलिए उनका नाम जिंदा है। तो मैं इसलिए सियासत में है कि इबादत और सियासत साथ साथ। अच्छा, आप सियासत पे तो आ गए, तो आपने मुस्लिम लीग नून भी की चॉइस की, और भी सियासी पार्टियां थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे और उस दौरान बड़े सियासी लीडर थे, तो उस दौरान आपने नून लीग को ही क्यों चॉइस किया, क्या वजह थी? मेरा जो ख़ानदान है वो हिजरत करके आया पाकिस्तान, और पाकिस्तान 3 चीज़ें लेके आया हम साथ। एक पाकिस्तान का झंडा, एक सीने में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और तीसरा ख्वाब था हमारे जहन में कि अब हम अपने जो हमारा जो मुल्क होगा उसको हम इस तरह से सजाएंगे। और लेके आने वाली जो कारवान थी वो मुस्लिम लीग की थी, और फिर मुस्लिम लीग के ऊपर कभी ये नहीं रहा है कि ये किसी एक तबका और फ़िरक़े की पार्टी है। आप हर मसालिक के लोग मुस्लिम लीग में पाएंगे। आप पूरे बर्र-ए-सग़ीर में, आप कन्याकुमारी से लेकर के पेशावर तक जितने भी सूबे हैं, आप शुरू कर दें, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूपी, सीपी, एमपी, हर जगह मुस्लिम लीग नजर आएगा। तो एक मेरी रिश्तेदारी बन जाती है उनसे, मिल्लत के हम पास बांध। तो निहाल भाई, जैसे कहा ना कि 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान वजूद में आया था, तो माशाल्लाह आप तो इस्लामिक स्टेट्स के बारे में बात करें, तो कुछ उस बारे में बताएं हमें। देखिए, हम कहते हैं ना कुन, और अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला भी जो है ना इम्तहान लेता है हमारे जज्बे का, हमारी इस्तकामत का। मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ। वाक़या करबला के बाद ऐसा नज़र आया, और उससे पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हयात तय्यबा बात करता हूँ कि 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक दुनिया के बेहतरीन नमूना बना के पेश किया, अल्लाह ने। और 40 साल बाद वो चाहते तो अपने नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइशी कह देते कि तुम नबी, मगर पहले वो उस जद्दोजहद के प्रोसेस से गुजरे जिसमें तकलीफ हुई। शोएब अबी तालिब भी था। इसी तरह से करबला का वाक़या देख लीजिए, करबला के एक एक कातिल बाद में सब अंजाम पर पहुंचे, बट इट टुक मेनी ईयर्स। इसी तरह से हमें 1000 साल की यहाँ पे हुकूमत दी गई मुसलमानों को बर्रे सगीर में, हमने उस रास्ते को छोड़ दिया, तो हमें सजा भी तो कुछ मिलनी चाहिए ना। भुगता हमने फिर 90 साल, तो 90 साल जब हमने भुगत लिया, तो उसके बाद 1857 से 1947 तो जद्दोजहद का एक मरहला था, और फिर अल्लाह ताला ने इनाम दिया कब, 27वीं शब। अच्छा निहाल भाई, ये बताइए कि आप सैनिटर, सियासी सीनियर रहनुमा भी है, मियाँ नवाज शरीफ के साथ आप 2018 में तो उम्रे पे गए। रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना था, तो वहाँ आपने अजवा खजूर भी खाई, आप जमजम भी पिया, यकीन तौर पे वहाँ सारी इबादतें की, तो इस बारे में ज़रा थोड़ा बताएं हमें। देखिए, आपको याद होगा कि मियाँ साहब हमेशा, उनका ख़ानदान, बल्कि सारे मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रसूल पे हाजिर दे और काबतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ करे। मियाँ नवाज शरीफ का खानवादा जो है वो बड़ा मजहबी घराना है, और वो हमेशा से वहाँ जाते रहे हैं इबादत के लिए। जब वो सियासत में आए तो लोगों को पता चल गया कि ये वहाँ जाते हैं रमज़ान में। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब को जलावतन किया गया था, तो वो किसी और मुल्क पर भी जा सकते थे, वो सीधा बुलावा आया, वहाँ से बुलाया आया तो वो चले गए वहाँ, ठीक। और मैंने उन्हें रोज़ा रसूल पे पिलर से टेक लगाए बैठे देखा है, और अपने धुन में रहते थे, इबादत करना, तस्बीह पढ़ना, सलातो सलाम अदा करना, जो पाकिस्तानी आता था उनसे मिलना, उनकी खबरगिरी करना कि कोई पाकिस्तानी तकलीफ में तो नहीं है। और वहाँ पे वो घंटों वहीं पे बिताते थे, और एक कोने पे जाके बैठ जाते थे। तो ये उनका हमेशा से सिलसिला रहा है, और मेरे ख्याल से अगर पाबंदियाँ हट जाए तो वो सिलसिला। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने एहसन इकबाल को देखा, वहाँ पे वो इस्तिकाफ में बैठते रहे माशाल्लाह। हाँ, इस्तिकाफ में हर साल बैठते हैं, किसी को अनडिक्लेयर्ड। चूँकि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और रहे हैं, तो सारे अरबी भी कहते थे रईस है पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तानी और जो मुसलमान हैं उनकी मोहब्बत, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस्लामी दुनिया को एक फ़ख्र दिया था, वो था जौहरी धमाका। जौहरी धमाका। इस्लामी दुनिया में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बड़े महबूब थे,
تو لوگ ان کے آ کے ملتے تھے، رئیس الپاکستانی، تو وہ وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ جاتے ہیں، بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ جاتے ہیں. ہم سارے بھی اسی نیت سے جاتے ہیں. یہ ضروری کہ 24 گھنٹے ہم ساتھ ہوں، کہیں پہ ملاقات ہوگی. ہم ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ایک آدمی اگر عبادت کرے تو اس کو ڈسٹرب نہ کرے. تو نیال بھائی، آپ نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، آپ وہیں موجود تھے، تو آپ نے جس وقت اجوا کھجور سے روزہ کھولا، آب زمزم پیا، تو وہ منظر بھی کچھ ہمارے ساتھیوں کو بتائیں. ہاں، اللہ اللہ، جو منظر مدینے کے افطار کا ہے نا، وہ شاید ہی دنیا میں کہیں ہے. کیونکہ ابھی آپ صحن میں قدم نہیں رکھتے ہیں تو لوگ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، اے حاجی میرے مہمان بنو. اور ان میں سے بہت سارے رائل فیملی کے بھی ہوتے ہیں لوگ، بڑے عمرہ ہوتے ہیں، سرکاری ذمہ داران ہوتے ہیں، بڑے تاجر ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو آپ کے کچھ بھی اتنے منتیں اور ترلے کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. اور ان کی آپس میں بہت زیادہ چپکلش ہو جاتی ہے کہ میرے مہمان کو آپ کیسے لے گئے. تو وہاں پہ جو بنیادی دو چیز سب سے اچھی لگتی ہے، ایک ہے کھجور اور ایک ہے لبنا کہتے ہیں، وہ دہی یا دودھ چھاچھ ہوتی ہے، وہ کمال کا ہوتا ہے. اس کے بعد obviously ہم پاکستانی ہیں، کوئی نہ کوئی پکوڑا بھی لے آتا ہے. پھر پھل، مکہ اور مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور یہ افتخار دیا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کا، ہر موسم کا پھل وہاں کثیر تعداد میں ملتا ہے، اور وہ لوگ اس سے وہ منظر بیان کرنے کے قابل ہیں. تو جو آپ نے اجوا کھجور سے جب روزہ کھولا ہوا، تو یقینی طور پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بھاگ دیا تھا اور اس میں اجوا کھجور نکلی تھی. تو اجوا کھجور کے ساتھ ساتھ جب آب زمزم پیا تو اس کو منظر بتائیں. منظر آب زمزم کا جب طواف کیا، صفا مروہ پہ گئے. میں نے مکہ میں بھی روزے کھولے ہیں، تو مجھے ایک بات، تو میرے یہاں پہ ایک زخم ہو گیا تھا. میرے ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب تو مرحوم، اللہ ان کو طریقے رحمت کرے، ان کے ہی پیر میں کوئی زخم وغیرہ تھا. تو ہمیں پتہ ہے ہم نے کہ یار یہ زخم ہے یہاں پہ. 2-3 دن بعد ایسے شیشہ دیکھا میں نے، مشاہد بھائی میرا تو زخم غائب ہو گیا. کہ ہاں یار، میرے بھی پیر میں جو وہ تھا فنگس یا وہ داد ہو جاتے بیماری جو سالوں چل رہا تھا، میرا ختم ہو گیا یار. تو یہ ہے کہ آپ خوراک کے طور پہ بھی آب زمزم کو پیئیں اور سیر کے پیئیں. یہ اس وقت آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا شفا رکھا ہے اس میں. وہ جو ایک منظر ہوتا ہے، اور وہاں پہ کوئی اجنبی نہیں ہوتا ہے، جو بھی وہاں موجود ہوتا ہے آپ کو اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر کے ملتا ہے اور آپ پہ نچھاور ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس جگہ کی. نیال بھائی، یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ نے عمرے کے لیے احرام باندھا، احرام کے بعد خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے اور اس کے بعد صفا و مروہ گئے اور روزے کی حالت میں، اور اتنی سخت مشقت کرنی پڑتی ہے، اس بارے میں بتائیں کہ اس وقت روزہ کہتا تھا اور اس وقت کتنی محنت کرنی پڑی. میں جب بہت پہلے گیا تھا، عام طور پہ جب جہاز رات میں پہنچی تو کئی وقتوں میں کئی بار عمرے پہ گیا ہوں تو رات کا ہی موقع ملا، مگر بہت پہلی بار جب گیا تو دن میں بھی میں کرتا تھا. تو بڑی جوانی بھی تھی. دوسرا آپ کو پتہ نہیں چلتا، لبیک اللہم لبیک، تو وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، ایک سرور ہے اس میں، اور جو پیچھے سے آوازیں آتی ہیں نا، اس کی بھی ایک اپنی سرور ہے. اور جب آپ صفا مروہ میں چل رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ طاقت اور وہ ہمت ہوتا ہے. اور جب آپ صفا مروہ کے اختتام پہ پہنچتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو ایک عجیب، میں نے آپ ایسا لگتا ہے کہ یار میں نے آپ ہلکے ہیں، بالکل پیدا ہوئے ہیں. تو وہ منظر کے پاس ایسی روحانی منظر اور آپ کے اور خالق کے درمیان جو منظر ہوتا ہے نا، اس کے لیے الفاظ اب تک ڈکشنری میں نہیں آئے جو آپ ایکسپلین کر سکیں. اچھا نیال بھائی، یہ آج کی جو سحری کا اہتمام اعظم بیگ صاحب نے کیا ہے، ان کا اعظم اسٹیٹ اور ان کا بھی تعلق پاکستان مسلم لیگ سے بڑے جیالے مطلب آپ کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، مختلف کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی کوئٹہ جا رہے ہیں، اور ایک قسم کے مسلم لیگ کے بڑے دیوانے. تو ان کے ساتھ آج انہوں نے سحری کا اہتمام کیا، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اعظم بیگ جو ہے ایک اپنی ذات میں انجمن ہے، بہت متحرک آدمی ہے، بڑی صلاحیتیں ہیں، مگر اس کو انہوں نے کئی حصوں میں بانٹ دیا ہے. وہ بلڈر ہیں، ڈیولپر ہیں، ریل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، مگر کمائی ومائی پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، لٹانے میں زیادہ دیتے ہیں، لوگوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں. بیگ وقت وہ شاعر بھی ہیں،
मुकर्रिर भी हैं, फिलोसफर भी हैं और एक नवाज शरीफ के बड़े चाहने वाले हैं। आज जब उन्होंने बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ था, मैंने कहा बड़ा सूफियाना है, कहते 5 साल पहले लिया था। मैंने कहा यार मैं ये कब कह रहा हूँ, कल सुबह मुझे दिलवा दो, वरना उनकी आदत है वो कुर्ता ही उतार के दे देते। तो आजम बेग एक ऐसे लोगों को कि वैसे हमारे माशरे में लोग जुड़ते हैं, इखलास है, अच्छा जिससे अंदर इखलास होता है इंतहाई जज्बाती भी होता है, खुलूस वाला है, कमिटेड आदमी है। मेरा ज़ाती तजुर्बा तो ये है, किसी को तकलीफ में नहीं देखता, खुद को तकलीफ में रखता है। तो हमारे साथ तो दीगर भी मेहमान भेजे। चलते में छोटे से ब्रेक के साथ ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी निहाल हाशमी साहब, और ये सैनेटर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं। इन्होंने भी मियां नवाज शरीफ साहब की बात की, मदीने और मक्के की। उसके अलावा इन्होंने जो मदीने और मक्के की जो खुसूसियात बताई, जो वहाँ के माहौल बताया, तो उससे दिल चाह रहा कि इसी वक्त उठो और मदीने और मक्के की तरफ रवाना हो जाओ। मगर यहाँ जो सहरी के दस्तरखान का जो एहतमाम किया है वो आजम खान साहब ने किया, और कहा जाता है कि आजम एसोसिएट की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एजाज़ में आज जो है वो तहरीक का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ इस वक्त असद उस्मानी साहब मौजूद हैं। इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और आज इनसे भी बात होगी तहरीक दस्तरखान पर बड़ी प्यारी प्यारी से। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई ये बताइए कि अभी तक रोज़े कितने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो फिर एक तोहफा है मतलब अल्लाह ताला का मुसलमानों के लिए कि ये महीना एक बाबरकत महीना और इसमें रोज़े न रखना तो मैं समझता हूँ बड़ा ज्यादती वाली बात होती है। अच्छा, नमाजें कैसे चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ये सोचा कि नमाज का वक्त हो गया है और सियासी कोई मीटिंग हो रही है उसमें मसरूफ हो, नमाज छूट गई हो, कभी ऐसा हुआ है? नमाज का जब वक्त हो जाता है सियासत की हर चीज बंद हो जाती है, जब अल्लाह अच्छा। की आवाज़ आए माशाल्लाह। और उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। सियासत क्या कोई भी वो कहते हैं कि माँ भी मतलब अगर आवाज़ दे तो पहले नमाज की तरफ आदमी राग़िब होता है। असद भाई मैंने सुना है कि आपकी टीम के लोगों ने बताया कि जब कोई मुस्लिम लीग नून का सियासी जलसा होता है तो उसमें पेश होते हैं, तो कभी कभार आप मुखालिफ पार्टियों से गुस्से में आके लड़ भी जाते हो, तो ऐसा कभी वाक़या हुआ? बता दें। इंसान है मतलब कोई फरिश्ते नहीं है, वो हो जाती है कभी। अच्छा, हो जाती है। देखो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कोशिश करते कि ऐसा ना हो, मगर जब कोई पानी सर से ऊपर हो जाए तो फिर वो मगर रमजान मुबारक का महीना तो सबर का दर्ज देता है। बिल्कुल ऐसी है। रमजान जो है वो बेसिकली है ही मोहब्बत भाईचारगी और एक ऐसा महीना है कि इसमें मोहब्बत जितनी बढ़ी जाए कम है। अच्छा, ये बताइए कि सहरी में आप क्या खाते हैं? मतलब जो कि चाय पराठा हुआ या वालदा की हाथ की प्यारी प्यारी सी सहरी बनी हुई या बेगम साहिबा की हाथ की, तो किसकी आप सहरी बनी हुई खाते हैं? मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अल्लाह ताला उनको मेरी वालदा जब तक थी तो उनके हाथों से खाते थे। क्या खाते थे बताएं, आज बताएं। पराठे वगैरह यही शहरी में होता, पराठे, फेनिया, अच्छा, वो खजला। तो कभी अपनी वालदा से फरमाइश करता था कि अम्मी आज मैं ये खाऊंगा? वालदा तो अलहमदुलिल्लाह वालदा से फरमाइश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फरमाइश बेगम से की जाती है। वालदा तो हर चीज़ वैसी बना के रख देती थी कि फरमाइश का टाइम तो बेगम के आने के बाद आता है। तो बेगम से कभी कहा कि मेरी वालदा ये चीज़ पकाया करती थी, मुझे आपके खाने में मजा नहीं आया? उनसे कहता हूँ कि आपके दौर में तो पेट भर रहा है, जायके तो वालदा के दौर में। तो कभी वो नाराज़गी होती कि आप जब इतनी प्यारी सी बात कर देते हो? रात की इसमें होनी नहीं चाहिए, वैसे होनी नहीं चाहिए मगर हो जाती है कि आप अपनी अम्मी की तारीफ की जाती है। हो जाती है मगर जाहिर नहीं करते। अच्छा, जाहिर नहीं करती है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि रमज़ान का महीना है, कहा जाता है कि बन मुट्ठी लोगों की मदद की जाए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तो अपने अपने वार्ड जो कि कराची में मुख्तलिफ वार्ड, तो कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने वहाँ पर अवामी इज्तिमा किया और रमज़ान मुबारक में और लोगों की कोई खिदमत की हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन कोई 8 या 9 साल हो गए। 8-9 साल से मैं हर रमज़ान मुबारक में, वैसे तो 12 महीने करता हूँ मगर रमज़ान मुबारक में मैं राशन की तकसीम करता हूँ माशाल्लाह। मगर उसकी ना मैं कोई तस्वीर बनाता हूँ ना कोई तस्वीर लगाता ये तो अच्छी बात है, किसी का दिल मजबूर ना। ना उसकी मैं कोई पब्लिसिटी करता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि असद भाई कि आजम खान साहब ने आज तहरीक का एहतमाम किया है, तो यकीन तौर पे आप उनके बारे में क्या कहोगे? आजम खान सर आज ही नहीं, आजम खान तो अक्सर और बेशतर हमें बुला के सहरियाँ खाने खिलाते रहते हैं। आजम खान का तो मैं कहता हूँ वो
दोस्ती यारी में कोई मिसाल नहीं है इनकी। इससे और भी मजीद हम तहरीक दस्तरखान पे बातें करें, मगर अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अख्तर अली खान साहब जो हैं, इनका भी ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से और बड़े सीनियर हैं, यकीन तो इनसे ही बात करते हैं। अख्तर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अख्तर भाई आपने मुझे तो ऐसी लगी जैसे पीर पगाड़ा साहब, तो क्या बात है? ये तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला ने ऐसी मुझे दिए। नहीं तो मेकअप तो उनका लग रहा ना? नहीं, कुदरती तौर पे। अच्छा, कुदरती तौर पे। कोई इसमें तैयारी की जरूरत नहीं, कुदरत ने ऐसी बनाई। अच्छा ये बताइए, रोजे कैसे चले? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रोजे तो फिर रोजे हैं ना साहब, तो रमजान मुबारक के रोजे का वक्त तो मजा ही कुछ और है। तो रमजान के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, रमजान तो एक ऐसा महीना है जो कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे रहमत के तौर पे नाज़िल किया। अल्लाह की रहमतें पूरे साल बरसती हैं, मगर रमज़ान में 70 गुना ज़्यादा। हमारे हर रोज़े की जितनी इबादतें हैं उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब हमको मिलता है। तो रमज़ान के तो कोई मतलब क्या कह सकता है, रमज़ान तो एक अल्लाह की तरफ से नेमत है। उम्मत मुस्लिमा पे, उम्मत मोहम्मदी पे एक नेमत है अल्लाह ताला ने जो हमारे को दी। अख्तर भाई अभी जैसे कि निहाल भाई ने बताया मदीना मक्के का अगर आपने भी सफ़र किया है हाँ, तो मैंने एक उम्रा किया। तो उसकी रौनक बताएं, जब आपने क्या, चाहे रमजान ना हो, जब वहाँ गए हो तो उसके वहाँ का एक मंजर बताएं अपना। जो पहला मंजर तो जब आप दाखिल होते हैं और खाने काबा पे नज़र पड़ती है तो आदमी पे एक अजीब सुरूर नाज़िल होता है। फिर आप उम्रा करते हैं, जैसे निहाल भाई ने बोला कि उम्रा करते हुए जो आवाज़ आ रही होती है आपको, वो आपको बूस्ट अप कर रही होती है। फिर आप सही करते हैं सफ़े मरवा पे, तो वो आप हज़रत हाजरा की सुन्नत कर रहे होते हैं। हज़रत हाजरा जैसे दौड़ी थी ऐसे आप दौड़ रहे होते हैं। और उसके बाद वो जो आब जमजम निकला था हज़रत इस्माइल के पाँव के पास से, तो वो जो पानी आप जमजम पी रहे होते हैं तो आप उस सुन्नत पे अमल कर रहे होते हैं जो आपने हज़रत हाजरा ने पिया, हज़रत इस्माइल को पिलाया। तो वो तो एक मंजर, इंसान की फीलिंग होती है, उसको बयान नहीं कर सकता। अच्छा तो भाई बताइए कि शहरी में आप क्या खाते हैं? घर में फरमाइश होती है या आपकी बेगम साहबा की बनी हुई चीज़ें आप खा लेते हैं? हमारे वालिद के ज़माने से एक तरीक़ा है कि पराठे भी होते हैं नाश्ते में, अंडे का आमलेट भी होता है, सालन भी होता है, और खजला हर सूरत में होता है। अच्छा, ये हमें अपने बचपन से याद है कि खजला हमारे घर में हर सूरत में रमज़ान में मौजूद होता था। अब कुछ बच्चे जैसे करते हैं, शुरू में नहीं था, चाय तो पी जाती थी, अब कुछ बच्चे दही से रोटी या लस्सी भी पी लेते हैं। मगर ये कि ये 3-4 चीज़ें तो ज़रूरी है, बचपन से जब से होश संभाले हम देखते हैं शहरी इसी तमाम से होते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत जनाब अख्तर अली खान साहब से बातचीत हो रही थी, और हमारे साथ एक और भी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सैयद जाहिद अली शाह साहब। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जाहिद साहब ये बताइए कि रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह अच्छे। बहुत से मुराद किया है माशाल्लाह अच्छा, मतलब जिस तरह हर साल का मतलब एक रूटीन होता है, रमज़ानों का मज़ा ही कुछ और होता है। आम दिनों से मुख्तलिफ दिन होते हैं ये, मतलब आम दिनों में तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी इबादत हमसे नहीं होती या इतनी इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ पाते, लेकिन इस शुरू से बचपन से मतलब एक ये दिया गया है कि महीना बाबरकत महीना है, इसमें अपनी गुनाहों की, अपनी गलतियों की इंसान को ज़्यादा एहसास होता है। तो इस महीने इबादत भी ज़्यादा करता है, नमाज पूरी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की पढ़ता है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक हमेशा वतीरा रहा है कि हर दौर में वो गरीबों के साथ बड़ी मदद करती रही है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आप लोग किस तरीके से अपने जो गरीब लोग हैं आवाम है वहाँ पे राशन की तकसीम हो या किसी भी चीज़ें किस अंदाज में करते हैं? ये अजीब इत्तेफाक कह लें, बड़ी अच्छी बात कही आपको कही है। अपनी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है तकरीबन कराची के दूसरे सूबों से ये मुख्तलिफ सूबा इंडिया डिस्ट्रिक्ट है। उसकी वजह यह है कि इसमें एक तो पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा हैं सारे डिस्ट्रिक्ट से, और उर्दू स्पीकिंग सबसे ज़्यादा इस डिस्ट्रिक्ट में रहती है। और मुझे उस्तादों से बड़ा वो मिला, और मैं फिर जब इस सियासत में आया तो मैंने देखा यहाँ कुछ लसानी जमातें कुछ रूप पे थी उस ज़माने में। मैं तकरीबन बहुत ऐसा पुराना आ गया था मुस्लिम लीग के अंदर। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद जाहिद अली शाह साहब मौजूद थे, और रमज़ान मुबारक के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी। इस वक्त मेरे साथ खुर्रम भट्टी साहब भी मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और यकीन तौर पर आज नून लीग की बड़ी क्रीम आज़म खान साहब ने शहरी के दस्तरखान पर बुलाई है। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम भाई तो ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही आने का फैसला क्यों किया? जी हम कराची में रहते हैं, देखा जाए तो कराची में बहुत सारी पार्टियां हैं जो यहाँ इक़्तिदार में रहती हैं और रहती भी आई हैं,
اور کیونکہ ہم نے دیکھا، کیونکہ ہمارے ایک واحد شخصیت تھی میاں محمد نواز شریف، جو جن کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ خدمت اور جو پروجیکٹ اور جو عوامی خدمت کے انہوں نے کام کیے، تو کوئی کافی عرصے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پارٹی میں جائیں. اور چونکہ ہمارے لیڈران جو ہیں انہوں نے کبھی اقتدار کی سیاست نہیں کی، اقدار کی سیاست کی، تو وجہ یہ بنی ان کے کردار کو دیکھ. اچھا یہ بتائیے رمضان المبارک کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے. بہت اعظم خان صاحب نے سحری کا اہتمام کیا، بڑا زبردست کھانا اس وقت میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے بھی رکھا ہوا ہے، تو آپ سوچ رہے جلدی سے ختم ہو بھی شروع؟ نہیں، وہ ٹائم پہ ہم شروع کریں گے. دل تو سب کا کرتا ہے کھانا اتنا اچھا اور اعظم بھائی کا ساتھ ہو. بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں، بڑے پیارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ تو بڑے کھانے ہم نے کھائے پورے پاکستان میں، پاکستان کے طول و عرض میں کھائے. اچھا یہ بتائیے گھر میں سحری میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ میں گھر پہ ایک روٹی سادی اور سالن. جو تو آج تو بڑا زبردست کھانا ہے، آج بہت زیادہ بڑا ہیوی. تو گھر والوں کو بتا کے آئیں کہ میں سحری کے دسترخوان پہ جا رہا ہوں، کہ ایسا نہ آپ کا کھانا گھر میں رہ جائے. آپ کے توسط سے بھی پتہ چل جائے گا سب کو، کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے. اچھا پوری دنیا کو پتا. اعظم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعظم بھائی یہ بتائیے کہ آج نہال صاحب اور دیگر لوگوں کو آپ نے سحری کے دسترخوان پہ بلایا، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ آج آپ نے سحری رکھی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور نہال بھائی کا، سب لوگ جو آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سحری کے ٹائم میرے کہنے پہ تشریف لے کے آئے. اور نہال بھائی کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آئے، ان کا بہت بہت شکریہ، اور باقی سب بھائیوں کا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نہال بھائی کے ساتھ ملک کے مختلف دورے پہ گئے اور آپ نے جا کے وہاں بہت کچھ دیکھا، تو ان سے کیا کیا سیکھا آپ نے؟ کچھ تو بتائیں. ان سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ سیکھی ہو. بچپن میں جیسے بچے کو سکھایا جاتا ہے، یہ اس طریقے کے استاد ہیں ہمیں. یہ بیٹھنا بھی سکھاتے ہیں، اٹھنا بھی سکھاتے ہیں، سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں. مطلب جو ایک پرفیکٹ استاد ہوتا ہے، یہ ہمارے وہ پرفیکٹ استاد. تو میں نے سنا ہے کہ آپ کے استاد صاحب نے آپ کو شاعری بھی سکھائی ہے. ہاں، شعری بعضوں کا جو ہے نا صحیح کرواتے ہیں، میں ان کے پاس لے کے جاتا ہوں، یہ بتاتے ہیں کہ نہیں یار ان کے یہ الفاظ جو ہے نا اس کی جگہ یہ. ایک دو اشعار سنا دیں، پھر آپ کوئی اشعار اچھے سے سنا دیں. میاں صاحب کے لیے ایک ہے، تو تیز بول کے سنا دیں. دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو، میں طلوع آفتاب ہوں، ابھر رہا ہوں نئی آب و تاب کے ساتھ، اور تم ڈوب رہے ہو اپنی تمام تر جھوٹ، مکر و فریب اور خود نمائی کے ساتھ. میں امید کی کرن ہوں اور تم بدنامی کا سیاہ رات، کہ جس کے عقب میں دھول مٹی کے سوا کچھ نہیں. میں سچ ہوں اور تم جھوٹ، کل بھی اور آج بھی. سحری کے دسترخوان پہ اس وقت موجود ہیں اور اعظم بیگ صاحب نے زبردست اشعار سنائے. یقینی طور پہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور 3 اشرے، پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات، تو دوسرا اشرہ اس وقت مغفرت کا شروع ہے. ہمارے ساتھ نہال ہاشمی صاحب ایک بار پھر موجود ہیں اور یہ سینیٹر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں سحری کے حوالے سے. نہال بھائی السلام علیکم. نہال بھائی آج زبردست کھانے لگے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی امی کے ساتھ بھی عمرے پہ گیا، تو آپ کو والدہ کی ہاتھ کی کیا چیز پسند ہے؟ آج بتائیں لوگوں کو. مار سے لے کر کے ان کے تھپڑ سے، ڈانٹ سے لے کر کے وہ اٹھا کر کے ہمیں کھانا کھلاتی تھی. اگر نہیں اٹھتے تو ہم پہ پانی پھینک دیتی تھی، اور زبردست طریقے سے کیا. تو پھینی، کھجلا، سوئیاں بڑی اچھی ہوتی تھی، اور جو بھی گھر میں اویلیبل ہو وہ چیز وہ ہمیں ضرور دیتی تھی. کوئی ایک روٹین نہیں تھا، ہر چیز ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم رہا ہے کہ اس معاملے میں میرے والدین نے ہمیں بڑی اچھی تربیت دی ہے. تو کھانا اللہ کی نعمت ہے، اچھا بھی وہی بھیج دیتا ہے، نارمل بھی بھیجتا ہے، اور اگر آپ کو بھوسی ٹکڑا بھی مل جاتا ہے وہ بھی کھائیں آپ. وہ ہضم کرنے والا اور توانائی دینے والا تو میرا رب ہے. تو والدہ کی ہر چیز بہت پسند ہے. ہمارے ساتھ نہال ہاشمی صاحب موجود تھے اور یقین طور پر سحری کا وقت ہو چکا ہے اور میں بھی سحری کروں گا، آپ بھی سحری کریے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے، ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. آج کی سحری سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.